सरकारी भर्तियों में हो रही धांधली तथा घूस लेते हुए पकड़े गए अधिकारियों पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई न किए जाने से गुस्साई युवक युवतियों ने आज रेवाड़ी में जिला सचिवालय पहुंच न केवल प्रदर्शन किया बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। जिला सचिवालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में खड़े इन युवक युवतियों का कहना है कि सरकारी भर्तियों में अधिकारियों द्वारा घूस लेने का मामला सामने आने के बाद सरकार का बिना खर्ची और बिना पर्ची वाला दावा बेईमानी सा होने लगा है। उन्होंने कहा कि नौकरियों के मामले में अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई न होना सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। वहीं नौकरी की तलाश में भटक रहे बेरोजगार युवाओं के साथ यह सरासर धोखा है जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नौकरियों के मामले में घूस लेते पकड़े गए अधिकारियों की न केवल सीबीआई से जांच करवाई जाए बल्कि जिन परीक्षाओं में इन्होंने गलत तरीके से लोगों को लगवाया है उनको भी दोबारा से करवाया जाना चाहिए। भाई नामलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है उसको भी बताया जाए। मगर कुछ भी हो अब देखना होगा कि प्रदेश के युवाओं में पनप रहे इस आक्रोश के बाद सरकार आखिर क्या कुछ कदम उठाती है। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। क्या मामला है पेपर लीक का? ये पेपर लीक का मामला है जी। सरकार ने बोला था बिना खर्ची पर्ची के भर्ती आऊंगी, बिना खर्ची पर्ची की अब धज्जियां उड़ा दी हैं नागर और जैसे लोगों ने। उन्होंने खुद बताया है कि बहुत सारी भर्तियां उन्होंने लीक करवाई हैं और गड़बड़ करवाई है। उन्होंने खुद बोला भी, लेकिन सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। जब वो सरकार में होते हुए एक अधिकारी होते हुए फर्स्ट रैंक का उन्हें गड़बड़ करी है, उस क्लीन चिट सरकार ने दे दी है। ये तो गलत बात है ना। जब वो कह रहा है मैंने गड़बड़ी करी है तो सीबीआई जांच करवा दो और नॉर्मलाइजेशन करा है बच्चों का। अब नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी बात होनी चाहिए। हमें पता तो चले बच्चों ने कैसे नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे किया है। अब पता ही नहीं चलता। वो बोल नागर जैसे लोग अपने लोगों को लगवा देते हैं, बाद में बोल देते हैं नॉर्मलाइजेशन होगी। कौन सा पेपर लीक हुआ? सारे पेपर लीक हैं जी। 2014 से लेके अब तक सारे पेपर, पहले पेपर लीक होते रहे, लेकिन जो रिकॉर्ड मिला है ना सोनभद्र में कल परसों ही एक आदमी पकड़ा गया है। उसने बोला कि मैंने 1000 बच्चे लगवा दिए, मेरे पास बहुत सारी लैब थी। रोबिन नाम है उसका। और जब वो कह रहा है मैंने 1000 बच्चे लगवा दिए, 1000 बच्चों का डाटा मिल जाए, उस भर्ती की जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए। और नॉर्मलाइजेशन की बात, सारी भर्तियाँ कांस्टेबल हो, कुछ भी हो, एसआई की भी हो, सारी भर्तियाँ लीक है। नागर के पास भी चिट मिली थी, अपने ऑफिस में रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था। उसके बाद सरकार ने क्लीन चिट दे दी। कैसे बात बताओ? अब आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस भर्ती की सीबीआई जांच हो और नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताओ। और आगे से जो सरकार कह रहे खर्ची पर्ची हो रही है ये बंद होनी चाहिए। सरकार ने बोला था कि ये बंद होगी, लेकिन ये बंद नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, सरकार ने कानून बनाया है, उसका लागू किया, लेकिन ये यहाँ भी बहुत सख्ताई होनी चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके खिलाफ आईसीएस कोचिंग सेंटर रेवाड़ी ने हम यहाँ पे सर आए हैं खर्ची पर्ची के लिए। ठीक है, यहाँ पे पहले तो हमारे यहाँ पे जैसे नागर जी ने किया है, वो अपने गुनाह कबूल कर रहे हैं कि हमने किया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने क्या किया, क्लीन चिट कर दिया कि ना भाई ठीक है, जैसा है ठीक है हटाओ। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने जितना किया है, जो भी लोग लगवाए हैं उनकी तो मिलेगी हमारे उनके पास कि हाँ भाई कितना क्या लगवाए हैं, कौन लोग लगवाए हैं, वो सारे उनके पास लिस्ट मिलेगी। उन लिस्ट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का जो सरकार ने कानून लागू किया है वो बताए कि किस तरह से किया हुआ है। अब बच्चों को ये नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन हो किस तरह से रहा है। हमें ये बताए कि हाँ भाई हो कैसे रहा है, हम कैसे करें, कैसे होगा। तो हम ये चाहते हैं। और नॉर्मलाइजेशन भी हमें बताए, ठीक है, जो नागर जी ने किया है उसके ऊपर हमारे सारी वो कार्रवाई की जाए, ठीक है, और खर्ची पर्ची से हमें बचाए और अच्छे से कार्रवाई हो उनके ऊपर सारे पे। थैंक यू सर। वी वांट फेयर सिलेक्शन। एक मिनट बेटा, हाथ छोड़ दो। बेटा क्या कहेंगे, आज आप यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए? सर फेयर सिलेक्शन चाहते हैं और मैं कुछ नहीं कहूँगी। सर फेयर सिलेक्शन चाहते हैं हम। वी वांट फेयर सिलेक्शन। यस। कब पेपर लीक हुआ? कौन सा पेपर लीक हुआ? सर अधिकतर पेपरों में लीकिंग ही पाई गई है। कोई भी पेपर अभी तक फेयर नहीं हुआ है जिसका रिजल्ट हमें बच्चों को हमें संतुष्ट करे। अब पेपर लीकेज से जो बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके करियर पर क्या असर पड़ता है? सर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चे टूट जाते हैं। बच्चों ने आना ख़त्म कर दिया है कोचिंग सेंटर में इस वजह से कि पेपरों से कुछ नहीं होगा,
और सिलेक्शन फेयर होते नहीं। तो नहीं लगता कि जैसे सिलेक्शन फेयर नहीं होता, ऐसे में जो बच्चे मेहनत करते हैं उनकी मेहनत वो पीछे हो जाते हैं और जो नहीं पढ़ते वो आगे जाते सर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। सर जो नागर ने किया है ना उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो बच्चे भर्ती देखते हैं ना उनके है ना लॉकडाउन में जो उम्र गई है ना, तो सरकार को वो करना चाहिए कि उनकी उम्र थोड़ी बढ़ानी चाहिए, जिससे सर बच्चे है ना भर्ती देखने में आसानी हो। एज है ना बढ़नी चाहिए उनको। जो आर्मी में जो बच्चे भर्ती देख रहे हैं उनके है ना 21 साल तक 23 साल तो करनी चाहिए, जिससे बच्चे है ना आगे देख सकें। लोग अपने पैरों को नहीं घिसते हैं। गांव के बच्चे है ना इतनी मेहनत करें जिससे है ना लोगों को है ना भर्ती 21 साल के बाद फिर उनको कुछ नहीं मिलता। नागर जैसे है ना रुपये लेके दूसरों को बच्चों को लगा देते हैं, जिससे गरीब गाँव के बच्चे गाँव में ही रह जाते हैं और है ना कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं कि नागर को सज़ा मिले और भर्ती में है ना 23 साल हो जाए। कोई भी गड़बड़ करने वाला कोई भी